अच्छा ये ना देखो जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी। इसका मायना पता है आपको? पता नहीं पता, बाकी है जिससे बहुत फ़ायदा रहता है, इससे हर चीज़ से बचे रहते हैं। अगर ये कलमा नाम लिया जाए तो हर चीज़ में बचे रहोगे, बुराइयों से बचे रहोगे। ये कलमा अगर पढ़ रहे हो तो आप, ऊपर वाला रोजी रोटी में भी बरकत देता है। क्या कह रहे साहब? जो ऊपर वाला रोजी रोजगार में भी बरकत देता है, शैतानी हरकतों से भी बचाता है अगर ये कलमा ध्यान देता है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? शुक्र है अल्लाह का। आपका नाम? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद, माशाल्लाह। अच्छा आज़ाद भाई माशाल्लाह आप तो फुटपाथ पे बैठे हैं ना? जी हम इस्लामी वीडियो बना रहे थे, आपको मैंने बता चुका हूँ। जी जी तो ये पूछ लेते हैं, यहाँ पर तो आपने मजबूरी माशाल्लाह अपनी बताई है, जी चोट के मुताल्लिक आपसे मैंने पूछा है, तो आपको मैंने नसीहत दी है कि अब कभी नहीं लड़ना है। नहीं लड़ना। लड़ेंगे ना? या नहीं नहीं लड़ेंगे? नहीं अच्छा नुकसान होता है फ़ायदा होता है लड़के? नुकसान होता है, फायदा कभी हुआ है लड़ाई नहीं होता ना? लड़ाई अच्छा में फ़ायदा, कभी फायदा हुआ है? फ़ायदा किसका होता है? फायदा तो अगर देखा जाए तो कुछ पड़ोसी का भी होता है, और बाद में ज़्यादा लफड़ा होता है तो पुलिस वाले का होता है। हाँ वही कह रहे हैं ना हम भी। देखो हमारे लड़ने की वजह जो हमारी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है ना, हमारी खून पसीने जो कमाई है वो सब पुलिस ले जाती है। जी और हाँ, जो बातचीत में ले जाता जो है, सज़ा मिलती है वो अलग रहती है, वो अलग है, जो कारोबार छूटता है वो अलग रहता है, वो अलग रहता और फिर बाद में दुश्मनी भी रहती है। है। दुश्मनी रहता है, जो एक दूसरे के नज़र में हमेशा दुश्मनी रहता है। अब देखो आपको कितना बड़ा घाव आया है। कितने टांके आए थे इसमें? हैं? कितने कट लगे टांके वाले? टाके एक भी नहीं है इसमें, नहीं आए थे? मैंने खुद नहीं लगवाया था टाके। अच्छा उससे गहरी चोट थी ना? अच्छा आप कलमा सुनाइए मुझे, पूरा नहीं आता कलमा। जितना याद है उतना सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अच्छा कुरान पाक पढ़े हैं? जी नहीं। शादी हो गई? जी नहीं। भाई बहन कितने हैं? बस आपने मेरे से बोल दिया हजरत, इतना बहुत है, अब आगे का मत। चलिए वो आगे खानदान की बात नहीं करेंगे ना। अच्छा ये ना देखो जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी इसका मायना पता है आपको? पता नहीं पता, बाकी है जिससे बहुत फ़ायदा रहता है, इससे हर चीज़ से बचे रहते हैं। अगर ये कलमा नाम लिया जाए तो हर चीज़ में बचे रहोगे, बुराइयों से बचे रहोगे। ये कलमा अगर पढ़ रहे हो तो आप, ऊपर वाला रोजी रोटी में भी बरकत देता है। क्या कह रहे साहब? जो ऊपर वाला रोजी रोजगार में भी बरकत देता है, शैतानी हरकतों से भी बचाता है अगर ये कलमा ध्यान देता है तो। सही 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 सही। अच्छा कलमे का मायना क्या है? मायना तो अभी पूरा पता नहीं है, बाकी जितना मालूम था इंशाअल्लाह इतना मैंने बताया आपको। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। मैं बता दूं? जी बता दीजिए। कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी। ये तो हमारा कलमा हो गया। जी इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं अल्लाह और का सिवा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे अल्लाह का बंदे, और उसके रसूल। उनके रसूल। ठीक है ना? जी अच्छा ये कलमा जब बंदा पढ़ लेता है तो ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है ना? जी मुसलमान हो तो जाते मुसलमान होने के लिए बंदे को और क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है? हैं। बस अल्लाह के रास्ते में चलने पड़ते हैं। अगर जो आपको मालूम है, जो अनजान इन बातों से, उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जो उसके समझ में भी आए। तो आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी कीमती बात कर रहे हैं। कभी अल्लाह के रास्ते में गए आप? गया हूँ 3 दिन, 3 दिन के लिए गए? कब गए? हो गया 3-4 साल हो गए ऐसे। 3-4 साल हो गए। यहीं से गया था। अच्छा भाईजान जैसे हमने बताया कि कलमा हम जब पढ़ लेते हैं तो कलमे के बाद 4 अरकान और हो जाते हैं, 4 जो इस्लाम की जो फ़र्ज़ हैं वो भी और पूरे करने पड़ते हैं। उनमें जो सबसे पहले रहता है कलमे के बाद नमाज। नमाज, क्या? नमाज तो मुसलमान को पहले चाहिए, नमाज तो पढ़ना चाहिए। अच्छा नमाज कितनी रहती है? हैं? कितनी नमाज होती है 24 घंटे में? 24 घंटे में 5। कौन कौन सी? एक तो सवेरे फजर का, एक ईसा का, उस फजर के बाद आती है ज़ोहर। अजर अजर जोहर, ज़ोहर। अजर जोहर का जी, जी, 2 हो गई। 2 हो गए, तीसरी? और तीसरी ईसा का, नहीं, मगरिब का, एक और मगरिब उससे पहले, मगरिब से पहले असर। असर। असर का। जी, जी। जी उसके बाद मगरिब का, माशाअल्लाह। और उसके बाद एक रह गई लास्ट, नहीं ध्यान है। ईशा।
ईसा का है ना? जी याद रहेगी बात। जी अच्छा ये 5 नमाज़ें हो जाती हैं कलमा पढ़ने के बाद में ना। अच्छा उसके बाद एक अरकान दूसरा होता है नमाज के बाद में, वो क्या है? रोज़ा, रोज़ा जी अपना रमज़ान। रमज़ान के रोज़े रखना। और उसके बाद उसके बाद एक शिवरात का भी रखते हैं। ये तो रोज़े छोड़ दिए, तो जो फ़र्ज़ थे वो मुकम्मल हो गए हैं। जी जी जी। और इसके बाद में जो रोज़े रहते हैं, रोज़े के बाद क्या होता है? रोजे के बाद क्या होता है? ज़कात। जगात, खैरात जगात। ज़कात हो गई ना, ये रोज़े के बाद। अब रोज़े के बाद अभी एक और रह गया है, हज। हज। हाँ तो खैर वहाँ तक गरीब बंदे कहाँ पर जाएंगे, बाकी हज के याद तो यानी करेंगे। कि कलमा, कलमा, नमाज, नमाज, रोज़ा, रोज़ा, ज़कात जगात, और हज। हज। 5। ये 5 अरकान है इस्लाम के। जो बंदा इनको मुकम्मल कर ले तो ये समझ ली इस्लाम की बुनियाद रहती है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। याद रहेगी बात। इंशाअल्लाह। अच्छा ये पूछ लेंगे जो हमारे आखिरी नबी उनका क्या नाम है? इतना ध्यान नहीं है मुझे, नहीं मतलब क्योंकि मैं टाइम में उतना चला नहीं हूँ। बाकी ये जो बाबा के दरबार पे हूँ तो कुछ ऐसे बातें हो जाते हैं, पढ़ा तो नहीं हूँ, बाकी बातें हो जाती तो वही थोड़े बहुत बातें ध्यान है, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया अभी। अच्छा दरबार पे रहते हैं आप, जी वहाँ क्या करते हैं? दरबार पे क्या करते हैं? दरबार पे यहाँ पे कई काम करता हूँ, मजदूरी में भी जाता हूँ, पार्टी के काम में भी जाता हूँ, और काम नहीं रहता तो दरगाह पे गाड़ी आते हैं। अच्छा मस्जिद भी है यहाँ पे? जी मस्जिद कहाँ है? काली मस्जिद है। तो दरबार, उसमें दरबार में मस्जिद ना है? दरबार में भी मस्जिद है। हाँ तो नमाज कहाँ पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पढ़ लेते, जुम्मा की नमाज काली मस्जिद भी हो जाए या अपने फतेह साहब पे भी हो जाए, फतेह साहब नहीं, हमारे टोम में हो जाए। जुमे के अलावा, हाँ जुमे के अलावा 5 नमाजें बताए ना आपको जुमे ने, हाँ, वो कहाँ पढ़ते हैं? अब ये तो नहीं बता सकता हजरत। नहीं आप पढ़ते कहाँ, आप कहाँ पढ़ते हैं? नमाज फजर कहाँ पढ़ी थी आपने? फजर तो अपना देखिए, मैं तो सिर्फ जुम्मे के ही जाता हूँ हजरत। अच्छा सिर्फ जुमे में जाते हैं। जी सिर्फ जुम्मे में जाता अच्छा जुमे की कितनी रकात होती हैं? हूँ। जुम्मे के देखिए मैं जाता हूँ, जो जैसे सद्दा करते हैं तो मैं सद्दा कर लेता हूँ, बाकी अभी पूरा नमाज के बारे में मुझे नहीं मालूम है। जितना मालूम है उतना बता सकता हूँ अल्लाह के रास्ते में, जब नहीं मालूम होता उससे आगे नहीं कैसे बता बता। सकता बंदा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है हम लोगों को कि हम लोगों को नमाज भी नहीं आती है। हाँ अब पता जब आती है तो बंदा पढ़ेगा क्या? अरे क्या, बाकी है खुदा का डर है, तो जैसे दुनिया पढ़ रहा है सद्दा कर रहा है, ऐसे सद्दा एक दूसरे के देखा देखी सर झुकाते हैं, सद्दा करते हैं, अल्लाह से अपने गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। या खुदा मुझे भी नमाज के बारे में कुछ तालीम दे दो, हमारे बुद्धि में डाल दीजिए। ठीक है माशाल्लाह। बस ऐसे हम क्या करें कि हम उसके लिए कुछ वक्त निकालें सीखने के लिए। सीखने के लिए जो वक्त हमारे मस्जिद के इमाम रहते हैं जी हम उनसे रब्ता कायम करें, हम उनसे नमाज के बारे में पूछें, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाज सीखिए। और फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर माशाल्लाह 3 दिन जो आपने लगाए हैं, और आप चिल्ला लगा लीजिए, 40 दिन लगा लीजिए, 4 महीने लगाइए, ताकि वो मुस्तकिल उस माहौल के अंदर रह करके बंदे को है ना ये नमाज का, रोज़े का, ज़कात का सही और सटीक इल्म हो। सब मालूम हो जाता है। जो अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, अगर कुरान जैसे कि हो गया, कुरान शरीफ हो गया, हम पढ़ा हो गया, जैसे अली से स्टार्टिंग है अपने कुरान तक, अगर इतना नहीं मालूम है, अगर 40 दिन के लगा रहे हो तो समझो कुरान के आधा कायदा मालूम चल जाता है। तो इंशाल्लाह हम वक्त लगाएं ताकि हमारे अंदर है ना शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुछ सीखा आपने? अस्सलाम वालेकुम। हमसे बात करके कुछ सीखा है? जी सीखा है। तो हमारे जो देखने वाले उन्हें क्या कहोगे? नहीं, क्या कहेंगे, सलाम करेंगे। चलिए सलाम कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताइए कि इंशाल्लाह हम सब लोग इल्म सीखने वाले हो जाए ना, जी ताकि ना ईमान की यकीन की बात हमारे दिलों के अंदर सही पहुँचे ना सही बहुत। इंशाल्लाह। जी तो इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करते रहेंगे ना, और अल्लाह के रास्ते में 4 महीने की नीयत ज़रूर कीजिए ना। जैसे भी अल्लाह तौफीक देगा, जैसे भी अल्लाह वक्त देगा, तो कम से कम 4 महीने ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम लगा देना चाहिए ना। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।